आज मैं जिस तकरीर पर बोलना चाहता हूँ वह है हुकूक वालिदैन। क्या आप बतला सकते हैं कि अल्लाह के बाद दुनिया की वो कौन सी हस्ती है जिनके एहसानात हम पर इस कदर है कि हम कभी भी उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते? तो यकीनन आप यही कहेंगे कि वो हमारे वालिदैन हैं जिनके एहसानात हम पर इस कदर है कि हम कभी भी उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक की ताकीद की है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। अल्लाह ताला वालिदैन के हुकूक की मजीद कुरान में वजाहत करते हुए फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किब्रा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। यानी अगर वालिदैन बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो उनको कम रखो, उनके लिए रहमत और बरकत के बाजू फैला दो और ये दुआ करते रहो रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा कि जैसे उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला तू भी उन पर वैसे ही रहम फरमा। मेरे प्यारे भाइयों, वालिदैन की खिदमत करने की, उनकी अताअत करने की हमारी शरीयत इस्लामिया में बहुत जबरदस्त बतलाया गया है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने उस तक फलाना भेजी जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे के हाथ में पाए और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना सके। एक मरतबा अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, उसने पूछा ए अल्लाह के रसूल, मेरे अच्छे सलूक का नतीजा हकदार कौन है? आपने बतलाया तुम्हारी माँ। दूसरी मरतबा ने पूछा उसके बाद कौन? आपने बतलाया तुम्हारी माँ। तीसरी मरतबा ने पूछा उसके बाद कौन? आपने बतलाया तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा ने पूछा उसके बाद कौन? आपने बतलाया तुम्हारे वालिद। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखो ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है, ना करो इनको कभी ना कुछ, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने बतलाया जन्नत माँ के कदमों के पास है। इन तमाम बातों से पता चलता है वालिदैन की खिदमत करने की, उनकी अताअत करने की, उनकी फरमाबरदारी करने की हमारी शरीयत इस्लामिया में बहुत जबरदस्त बतलाया गया है। खासतौर से जब वो बुढ़ापे के हालत में पहुंच जाए तो उनको हुक्म रखो, इंशाअल्लाह ये सारे अमल उस शख्स को जन्नत का मुस्तहिक बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बनी इस्राइल के 3 लोगों का वाक़या बड़ा मशहूर है। उनमें से पहला ये था जो बकरियां चराया करता था। एक दिन बकरियां चराते बहुत दूर निकल गया। लौटते वक्त शाम हो गई। जब वो घर पहुंचा उसने सबसे पहले बकरियों का दूध रखा और अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। उसके बूढ़े माँ बाप सो गए थे। उसके बीवी बच्चे भूखे थे। उसने ये गवारा नहीं किया कि पहले अपने माँ बाप को दूं, पहले अपने बीवी बच्चों को दूं, उसके बाद अपने माँ बाप को। वो पूरी रात उनके सिराने खड़ा रहा। जब उसके माँ बाप पैदा हुए सबसे पहले उसने दूध दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मगर याद रहे अगर वालिदैन कोई ऐसा हुक्म दे जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हो तो उस हुक्म की बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि वालिदैन अगर कोई ऐसा हुक्म दे तो उस हुक्म की बात नहीं मानी जाएगी, अलबत्ता उनके साथ उसने सलूक दुनिया में बरकरार रखो। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।